फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जीके के टॉप 30 क्वेश्चनों से रिलेटेड है, जिसमें आपके सभी प्रकार के सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड टॉप 30 जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, इस्पात की चौखट किसे कहा जाता है। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस्पात की चौखट किसे कहा जाता है? तो भारतीय नागरिक सेवा को, जो भारतीय नागरिक सेवा है, उसे ही इस्पात की चौखट कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कहाँ है? ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी पर बनी हुई। कहाँ पर है? जॉर्डन नदी की है। अगला प्रश्न, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? ठीक है, तो एशिया का अजगर चीन देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 4, आज़ाद हिंद फौज की महिला फौज का क्या नाम था? जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, उसमें महिला फौज थी, उसका क्या नाम था? तो महिला फौज का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट था। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बच्चों, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। और अगला प्रश्न, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने, कब और कहाँ करवाया था? ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1630 से 1652 ईस्वी के दौरान। कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1630 से 1652 ईस्वी के दौरान आगरा में करवाया था। अगला प्रश्न संख्या 7, निषाद बाग को किसने बनवाया था? देखिए, निषाद बाग को किसने बनवाया था? तो निषाद बाग को आसिफ अली ने 1633 ईस्वी में बनवाया था। अगला है, धान का डलिया किस राज्य को कहा जाता है? ठीक है, तो धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, विवेकानंद को स्वामी की उपाधि राजा खेताड़ी ने दी थी। किसने दी थी? राजा खेताड़ी ने। और अगला प्रश्न, संसद भवन का वास्तुकार कौन था? ठीक है, जो संसद भवन हमारा बना हुआ है, उसका जो वास्तुकार यानी कैसे उसका ढांचा बनाने वाला कौन था? तो सर हर्बर्ट बेकर संसद भवन के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न, बीबीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। कौन थे? लॉर्ड टीरा थे। अब बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो बच्चों, जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वो नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम थी। कौन थी? गुलबदन बेगम। अब बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल क्या कहलाता है? ठीक है, जो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है वह क्या कहलाता है? तो उसे किसान घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। अगला प्रश्न, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंध्र केसरी के नाम से कौन विख्यात है, किसे कहा जाता है? तो टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 17, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन इसमें है जिसके आंसर आप देने में भ्रमित हो जाएंगे, चकरा जाएंगे आप। ठीक है, सर चकरा देने वाले क्वेश्चन।
हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। अगला, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। किस पर, रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया। देखिए किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटने का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और अगला इसी क्रम में है प्रश्न संख्या 21, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों जो हमारा पाटलिपुत्र नगर था उसकी स्थापना उदयन ने की थी। और अगला प्रश्न है इसी क्रम में, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22, उगते सूर्य का देश तथा डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं जो हमारे उगते सूर्य का देश है उसे यानी जापान को हम कहते हैं। ठीक है, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, हवाई द्वीप की खोज किसने और कब की थी। तो बच्चों जो हवाई द्वीप की खोज थी वो कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में की थी। कब की थी, कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न संख्या 24, सिगरेट के लाइटर से कौन सी गैस निकलती है। जो सिगरेट जलाने वाला लाइटर होता है उससे ब्यूटेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ब्यूटेन गैस। और अगला इसी क्रम में हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है। ठीक है, तो बच्चों चश्मे का जो लेंस होता है वो कुक्स कांच का बना होता है। और अगला प्रश्न संख्या 26 यानी 26, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर को कहा जाता है, लेवोजियर। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, यहाँ पर रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया। तो बच्चों जो रेडियो धर्मिता का आविष्कार था उसे हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने, हेनरी बेकुरल ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, मनुष्य प्रतिदिन कितनी लार स्रावित करता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर यानी लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। ठीक है, तो जो मूत्र का रंग होता है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और अब प्रश्न संख्या 29 मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है। और अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है कि चेचक का टीका की खोज किसने की थी। तो जो बच्चों चेचक में टीका लगाया जाता है बच्चों को चेचक के लिए, इस टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में मैंने ऐसे 30 प्रश्नों का चुनाव किया है जो कि आपके सर को चकरा देने वाले प्रश्न हैं। इसमें से आप बहुत ही कम प्रश्नों का आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।